हेलो। देव सर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारे लास्ट में टॉपिक जो चल रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे, तो हमारा जो टॉपिक था वो था लास्ट में कि मेथड्स ऑफ असेसिंग टेम्परेचर, की कैसे कैसे हम टेम्परेचर को असेस करते हैं। उसमें हमने लास्ट में पढ़ा वाइटल साइन में लास्ट में पढ़ा हमने कि माउथ के थ्रू हम कैसे वाइटल को असेस करते हैं। तो माउथ की हमने नॉर्मल रीडिंग पढ़ा कि नॉर्मल रीडिंग माउथ की क्या होती है। वैसे ही अब हम नेक्स्ट वन बात करेंगे माउथ के बाद, तो वो आएगा हमारा एक्सिला वाला पार्ट। कौन सा? एक्सिला। तो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कि एक्सिला में कैसे हम टेम्परेचर को असेस करते हैं। तो चलिएगा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं एक्सिला की बात करूं तो दिस एक्सिला इज, अगर मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमन साइट। तो ये जो आपकी एक्सिला रहती है दैट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर असेसिंग। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है आपकी? एक्सिला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर असेसिंग, तो दैट इज एक्सिला है। अरे क्या है? एक्सिला है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू यूज इन इन्फेंट एंड लेस देन 1 ईयर, तो हम इसको इन्फेंट में भी यूज करते हैं और लेस देन 1 ईयर की एज में भी हम यूज करते हैं। अब देखिएगा माउथ में हमने पढ़ा तो माउथ आपकी मोस्ट कन्वीनियंट साइट है, बट एक्सिल आपकी कौन सी है? मोस्ट कॉमन, जहां हम फ्री माइंड होकर के आपने थर्मामीटर को हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माउथ में क्या रहता है, एक तो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। एक्सिला में क्या है? सेफेस्ट साइट है। क्लियर? टाइम रीडिंग की बात करें तो हम 3 से 5 मिनट तक होता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो 97.6 डिग्री। तो कहने का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है? लेस देन रहता है। 1 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है? सॉरी, 1 डिग्री फ़ारेनहीट क्या रहता है आपका? लेस देन। अरे किससे लेस देन? माउथ के टेम्परेचर से। अरे माउथ के टेम्परेचर से कितना रहता है? लेस देन 1 डिग्री फ़ारेनहीट। क्लियर? इंडिकेशन की मैं बात करूं, कब कभी इसको हम काम में लेते हैं। तो इंडिकेशन की मैं बात करूं तो जब पेशेंट को क्या है? डिहाइड्रेशन। अरे पेशेंट को क्या है? डिहाइड्रेशन है। माउथ में क्या उसके डिहाइड्रेशन है, प्रॉपर क्या है उसमें सप्लाई नहीं है। क्लियर? डिहाइड्रेशन की वजह से वट सप्लाई क्या हो जाती है? ब्लड की लेस हो जाती है। अगर चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर है तो जो जो माउथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो सभी यहाँ पे क्या बन जाएंगे? आपके इंडिकेशन। जो भी आपके माउथ में क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन है। यस और नो? जो भी आपका माउथ का क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो आपका यहाँ आके क्या बन जाएगा? इंडिकेशन बन जाएगा। यस और नो? जो भी आपके माउथ में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो यहाँ आके आपका क्या बन जाएगा? इंडिकेशन बन जाएगा। यूज व्हेन ओरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन। यस और नो? ये देखिए, ये आपकी नेक्स्ट लाइन में यही बात बताइए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जब आपका माउथ है वो क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो आप कहाँ आओगे? नेक्स्ट वन इज एक्सिला पे आओगे। यस और नो? एक्शन देखिएगा, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे भी आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। अरे कुछ चीजें यहाँ पर भी आपकी क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। यस और नो? आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या रहेगी तो देखिएगा साहब, अगर लिम्फ का इनलार्जमेंट है, अगर लिम्फ इनलार्जमेंट आपके एक्जिला में है तो आपका क्या रहेगा? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर एक्जिला में क्या हुआ? आपका बर्न हुआ है। दूसरा रेडिकल मेस्टेक्टमी, यानी ब्रेस्ट को हमने क्या किया है? रिमूव किया है। मेस्टेक्टमी का मतलब है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। तो ये आपकी पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। ये सुनो, तो ये आपके क्या है? एक्जिला कि कैसे कैसे आपने एक्जिला में क्या है? आपने टेम्परेचर असेस करना है। देखिएगा नेक्स्ट वन मैं बात करूं एक पेशेंट है एक्सरसाइज, अगर पेशेंट क्या है? एक्सरसाइज करके आए हैं,
पेशेंट को क्या है, स्वेटिंग है एक्जिला में, यानी पसीना है बहुत ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, तो उस टाइम एक्शन क्या रहेगा, नर्सिंग एक्शन की मैं बात करूं तो क्या नर्सिंग एक्शन वहां पे रहने वाला है, तो नर्सिंग एक्शन की मैं बात करूं तो उस टाइम क्या नर्सिंग एक्शन रहने वाला है, सबसे पहले हमने क्या करना है, वाइप, वाइप यानी जो भी स्वेट है उसको क्या करना है, अरे साफ करना है, अरे क्या करना है, साफ करना है। वाइप द स्वेट विद वेट टॉवल, वेट टॉवल से क्या साफ करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अप्लाई करना है थर्मामीटर को, अरे क्या करना है, थर्मामीटर को अप्लाई करना है, यस और नो, अरे थर्मामीटर को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, आपको कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि आप एक्जिला में टेम्परेचर टेस्ट कर रहे हो, तो एक्जिला में भी आपकी उसकी साइट क्या होनी चाहिए, अरे कौन सी साइट होनी चाहिए साहब, तो वो होनी चाहिए आपकी मिड एक्सिलरी, अरे कौन सी, मिड एक्सिलरी। अब एक्सिलरा तो बहुत बड़ा है, तो कौन सा होना चाहिए, मिड एक्सिला। और मिड एक्सिला का मतलब है ये आपका एक्सिला है, ये आपकी आर्म है, या सुनो तो ये आपका एक्सिला वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ये क्या आपका जो थर्मामीटर है वो आपने क्या करना है, अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, यस और नो, अरे यहाँ पर आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये जो आपका थर्मामीटर है वो आपने कैसे अप्लाई करना है एक्जिला में, और कैसे आपने उसको वो करना है, तो ये सभी आपका क्या रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसे आपने थर्मामीटर को अप्लाई करना है, यस और नो, कैसे आपने थर्मामीटर को अप्लाई करना है। तो ये जो आपका टॉपिक है थर्मामीटर वाला, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यस और नो। नेक्स्ट वन में बात करूं, इसके आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट वन और क्या क्या मेथड जो रहते हैं थर्मामीटर असेसमेंट। नेक्स्ट वन आपका आएगा रेक्टल असेसमेंट, अरे कौन सा आएगा, रेक्टल असेसमेंट की, रेक्टम में आप कैसे टेम्परेचर को असेस करती हैं। तो रेक्टम में आप टेम्परेचर को कैसे असेस करेंगे, तो देखिएगा रेक्टम की मैं बात करूं तो ये जो रेक्टम रहता है इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले आपका क्या रहेगा, टाइम, अरे क्या रहेगा, टाइम, तो आपने क्या करना है 1 से 2 मिनट, अरे क्या करना है 1 से 2 मिनट। आपने नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 99 यानी 1 डिग्री फ़ारेनहीट, अरे 1 डिग्री फ़ारेनहीट क्या रहता है, ज्यादा रहता है, अरे किससे, ओरल से। और दूसरा मैं बात करूं एक्जिला से कितना रहेगा, तो 2 डिग्री फ़ारेनहीट, यस और नो। एक्जिला और रेक्टम का डिफरेंस कितना रहेगा, 2 डिग्री फ़ारेनहीट। एडवांटेजेस क्या क्या रहती है वहां पर, क्या रहती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, क्यों, वहां पे आपकी रेक्टल आर्टरी होती है, अरे कौन सी आर्टरी, रेक्टल आर्टरी, रेक्टल आर्टरी होती है वहां पे, जो एनल आर्टरी, रेक्टल आर्टरी है, एनल आर्टरी है, दीज आर आपकी क्या रहती है, ब्लड लेके आती है और किसको सप्लाई करती है, रेक्टम और एनस के पार्ट को, इसलिए वहां पे क्या रहती है आपकी रेक्टल आर्टरी रहती है, यस और नो। तो ये आपका कैसे कैसे आप रेक्टम में टेम्परेचर को क्या है असेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट में देखिएगा क्या क्या इसका हमने बात किया, एडवांटेजेस क्या क्या है। दूसरा ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, तो वो आपका कौन सा है, रेक्टम मेथड, अरे कौन सा मेथड है, रेक्टम मेथड। नेक्स्ट में देखिए कुछ एडवांटेज है तो उसके साथ डिसएडवांटेज भी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, इंजरी का रिस्क रहता है, प्राइवेसी का वहां पर जरूरत पड़ती है, यस और नो। नेक्स्ट वन लैक ऑफ हाइजीन, वहां पर हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगी, पेनफुल रहेगा, क्लियर क्या रहेगा, पेनफुल। जब भी हम थर्मामीटर रेक्टल में इंसर्ट करते हैं तो वहां पर क्या रहता है, पेनफुल रहता है, अरे क्या रहता है, पेनफुल रहता है। नेक्स्ट वन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन सी कंडीशन में नहीं करना, कौन सी कंडीशन में नहीं करना, डायरिया के केस में आप नहीं कर सकते बिकॉज रेक्टल स्फिंक्टर जो रहता है वो आपका ओपन रहेगा। कॉन्स्टिपेशन में नहीं करना, क्यों नहीं करना,
कॉन्स्टिपेशन के टाइम वहां पे ब्लड सप्लाई की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। हेमरोइड के केस में नहीं करना, नहीं तो आपका जो हेमरोइड है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, रप्चर होने का चांस रहता है। हेमरोइड क्या हो जाएगा, रप्चर। अगर हेमरोइड रप्चर हो गया तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग। अरे क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग। और हेमरोइड क्या होता है, हेमरोइड होता है साहब एनल कुशन। अरे हेमरोइड क्या होता है, एनल कुशन। एनल कुशन होता है जो क्या है, ब्लड सप्लाई का वहां पे रहता है। कपिंग के केस में नहीं करना, बिकॉज होल्ड नहीं कर पाएगा। सीजर के केस में नहीं करना है। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी हीमोफीलिया है, हीमो हीमोफीलिया का कंडीशन है, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, साइटोपिनिया है, उस कंडीशन में आपने वहां पे क्या है, ये जो टेम्परेचर है वो आपने असेस नहीं करना है। क्लियर, अरे आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा कार्डियक पेशेंट। नेक्स्ट क्या है, कार्डियक पेशेंट। अब कार्डियक पेशेंट कैसे कैसे, अब देखो किसी पेशेंट है उसको क्या है, सीरियस कार्डियक प्रॉब्लम है, ब्लड यानी उसको क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। यस और नो। तो इस कंडीशन में क्या है, आप उसको जो पेशेंट है कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा। इस कंडीशन में क्या है आपका, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिएगा। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है प्रोसीजर। नेक्स्ट वन क्या है, प्रोसीजर। और प्रोसीजर में एग्जाम में लेटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप रेक्टल टेम्परेचर असेसमेंट कर रहे हो तो पेशेंट को पोजीशन कौन सी दोगे, विच पोजीशन, सिम्स लेटरल और लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अरे कौन सी, सिम्स लेटरल और लेफ्ट। ये जो आपके डायग्राम में जो शो हो रही है, ये जो आपके डायग्राम में ये जो पोजीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्स और लेटरल पोजीशन। यस और नो, सिम्स लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट वन, साइज क्या रहेगा। अरे 1 से 1.5 इंच। अरे 1 से 1.5 इंच इंजर्ट करते हैं इनटू रेक्टम, कौन सी कंडीशन में, अगर अडल्ट है। और आधा से 1 इंच किस में इंजर्ट करते हैं, अगर पेशेंट क्या है, चाइल्डहुड है। अरे पेशेंट क्या है, चाइल्डहुड है। यस और नो। अरे पेशेंट क्या है, चाइल्डहुड है। क्लियर। तो नेक्स्ट वन देखिएगा। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका रहता है, तो नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका हम बात करें कि ये जो टेम्परेचर असेसमेंट है, इसकी मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी। अरे किसकी बात करूं मैं, इसकी मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट। ये जो आपका टेम्परेचर असेसमेंट है उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो नॉर्मल जो पर्सन रहता है, अरे आपका क्या रहता है, नॉर्मल। नॉर्मल हम क्या कैसे चेक करते हैं, अगर पेशेंट है नॉर्मल है, इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, उसका टेम्परेचर अच्छा खासा रह रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसका क्या करते हैं, बीडी और टीडीएस। तो हम क्या करते हैं, बीडी और टीडीएस। कैसे करते हैं, बीडी और टीडीएस। क्लियर, कैसे करते हैं, बीडी और टीडीएस। बीडी का मतलब रहता है 2 टाइम,
अरे BT का मतलब रहता है 2 टाइम, और TDS का मतलब रहता है 3 टाइम। क्या रहता है? 3 टाइम। और BT का जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है बिस इन डाई, और TDS का रहता है ट्रेर डाई सुमेंडम। क्या रहता है? बिस इन डाई और ट्रेर डाई सुमेंडम। यस और नो, क्या रहता है? ट्रेर डाई सुमेंडम। यस और नो। और BT का रहता है बिस इन डाई। चलिए, तो ये जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? कई बार आपको ऐसा भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, BD की फुल फॉर्म क्या रहती है, TDS की फुल फॉर्म क्या रहती है। क्लियर? तो आपको BD का मतलब 20 इंडाई यानी 2 टाइम, या आपको 12 आवर भी पूछ सकता है, 12 आवरली। क्लियर? इसका एग्जामिनर कई बार 8 आवरली भी पूछ सकता है। तो ये आपका क्या रहता है? BD और TDS। दूसरी मैं बात करूं, ये तो हमने बात की थी, पेशेंट आपका कौन सा है? नॉर्मल। अरे पेशेंट क्या आपका? नॉर्मल। दूसरा मैं बात करूं कि पेशेंट क्या है? आफ्टर सर्जरी। अरे पेशेंट कहाँ आया है? सर्जरी के बाद आया है, आफ्टर सर्जरी। अगर सर्जरी की मैं बात करूं तो उस टाइम आपने क्या करना है? फिर आपने एवरी 4 आवर, अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है तो आपने क्या करना है? एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे में। कब? फर्स्ट 24 से 48 आवर तक। यानी आपने 2 दिन तक आपने क्या करना है? उसका एवरी 4 आवरली आपने क्या करना है? टेम्परेचर असेसमेंट करना है। क्यों? पेशेंट कहाँ से आया है? सर्जरी करवाने के बाद आया। अरे पेशेंट कहाँ से आया है? सर्जरी करवाने के बाद आए हैं। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है? फिर हर 4 घंटे में क्या करना है? अपने टेम्परेचर को असेसमेंट करना है। यस और नो। नेक्स्ट वन मैं बात करूं, पेशेंट को क्या है? पाइरेक्सिया है। अरे पेशेंट को किससे सफर कर रहा है? पाइरेक्सिया। और पाइरेक्सिया का मतलब होता है पेशेंट फिब्राइल कंडीशन में है। अरे पेशेंट कैसा है? फिब्राइल कंडीशन में है। यस और नो। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है? 1 आवरली, उस कंडीशन में आपने 1 आवरली टेम्परेचर असेसमेंट करना है। और या मैं बात करूं एज पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या मैं बात करूं एज पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? टेम्परेचर को असेसमेंट करना है। एज पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपने क्या करना है? टेम्परेचर को असेस करना है। यस और नो। एज पर आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करना है? टेम्परेचर को असेस करना है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए कि और क्या 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 रहता है इसमें। और नेक्स्ट वन मैं बात करूं इसमें बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उसमें अल्ट्रेशन कितना आता है। अरे जो बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उसमें अल्ट्रेशन कितना आता है? क्या अल्ट्रेशन? यानी कितना उसमें अल्ट्रेशन देखने को
मिलता है। तो अल्ट्रेशन की मैं बात करूं तो उसमें जो आपका टेम्परेचर रहता है, अल्ट्रेशन का जो मतलब रहता है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे कैसे आपका चेंजेस देखने को मिलता है, कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलता है। यस और नो? अब आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना चला जाए साहब? 99 डिग्री फ़ारेनहीट। अरे कितना चला जाए? 99 डिग्री फ़ारेनहीट। क्लियर? 99 डिग्री क्या चला जाए फ़ारेनहीट। या मैं बात करूं 0.2 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसको किस में काउंट करते हैं साहब? फिर हम बात करेंगे फीवर। फिर हम बात करते हैं कि पेशेंट को क्या है? फीवर है। अरे पेशेंट को क्या है? फीवर है। क्लियर? पेशेंट को क्या है? फीवर है। नेक्स्ट हम बात करूं चेंजेस इन सिस्टम ऑफ बॉडी विद फीवर। चेंजेस ऑफ सिस्टम, चेंजेस ऑफ सिस्टम इन बॉडी विद फीवर। कि अगर पेशेंट को फीवर है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। सिस्टम का मतलब है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। क्योंकि ये टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? आपके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? आपका एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलके आपके क्या बनाते हैं? एक बॉडी बनाते हैं। क्लियर? तो इसमें मैं बात करूं तो जब भी आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने से क्या रहेगा? जब भी आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है 1 डिग्री फ़ारेनहीट, तो उसमें क्या देखने को मिलता है? आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। आपका जो पल्स रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और आपकी O2 कंजप्शन है, O2 कंजप्शन, आपकी जो O2 कंजप्शन है वो भी क्या है? बढ़ जाती है। यस और नो? तो कितनी बढ़ती है? तो आपका रेस्पिरेशन रेट है वो कितना बढ़ता है? तो वो बढ़ता है आपका 4। 4 आपका रेस्पिरेशन बढ़ता है। पल्स आपकी कितनी बढ़ती है? 10। और O2 कंजप्शन आपका जो वो बढ़ जाता है 13%। जब भी आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या रहता है कि आपकी बॉडी में क्या बढ़ जाता है? तो इसको करेक्शन करिएगा, ये 1 डिग्री सेल्सियस है, नॉट फ़ारेनहीट। 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहता है उससे आपका क्या क्या बढ़ता है? तो ये चीजें अब आपकी बढ़ जाती है। यस और नो? ये चीजें आपकी क्या है? बढ़ जाती है। कई बार एग्जामिनर इसका क्या पूछ लेता है? रेशियो पूछ लेते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या पूछ लेता है? रेशियो पूछता है। वो कैसे? सेल्सियस। अरे क्या पूछता है? सेल्सियस, रेशियो, पल्स, रेशियो, रेस्पिरेशन रेट। तो 1:10:4। कई बार ऐसा भी एग्जामिनर पूछ लेता है 1:10:4। सुनो, तो कहने का मतलब आपको एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 रेशो कैसे बढ़ता है, 10 रेशो कैसे बढ़ता है। तो ये सभी क्या है कि कैसे कैसे आपका जो टेम्परेचर है वो
बढ़ता है। कैसे कैसे आपका टेम्परेचर है वो जो बढ़ता है। क्लियर? तो ये है आपका कैसे कैसे आपका टेम्परेचर है वो बढ़ता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? यस और नो? चलिएगा नेक्स्ट वन हम बात करते हैं फीवर का। नेक्स्ट वन हम किसकी बात करेंगे? फीवर। और फीवर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीवर। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फीवर। तो हमारा टेम्परेचर वाला टॉपिक चल रहा था, टेम्परेचर में पढ़ा हमने। तो उसमें हम बात करेंगे फीवर कितने टाइप का रहता है। तो फर्स्ट वन ही हम फीवर की बात करेंगे। तो फर्स्ट वन जो रहता है वो होता है राइगर। अरे क्या रहता है? राइगर। क्या रहता है? राइगर। राइगर एक ऐसी कंडीशन है जो पेशेंट क्या है? राइगर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट क्या करता रहता है? कंपन सी करता रहता है, यानी पेशेंट शिवरिंग करता रहता है, यानी अनकंट्रोल शिवरिंग बाय क्लाइंट। क्या रहता है? अनकंट्रोल्ड शिवरिंग बाय क्लाइंट। ये जो क्लाइंट है वो क्या करता रहता है? अनकंट्रोल शिवरिंग करता रहता है। क्लियर? तो क्लाइंट क्या करता रहता है? अनकंट्रोल शिवरिंग करता रहता है। तो दिस इज राइगर। आपने देखा होगा कई बार पेशेंट फीवर आता है, पेशेंट के लिए किसी को भी आ सकता है, हमको नॉर्मल पर्सन को फीवर आता है तो पेशेंट क्या करता रहता है? शिवरिंग सी करता रहता है। क्लियर? पेशेंट क्या करता रहता है? शिवरिंग करता रहता है। तो उसी शिवरिंग को हम क्या बोलते हैं? राइगर। अरे क्या बोलते हैं? राइगर। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे ये जो राइगर रहता है, इस राइगर की स्टेजेस क्या क्या है। इस राइगर की स्टेजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट स्टेज जो रहती है कोल्ड स्टेज। अरे क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज। और कोल्ड स्टेज में क्या आता है कि जो पेशेंट है, इस पेशेंट का जो टेम्परेचर रहता है इस स्टेज में वो होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे कितना? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस कंडीशन में क्या रहता है? तो हमने क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं? तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसको क्या करना है? कवर करना है। वर्ड का मतलब पेशेंट को ठंड लगती है, कवर करना है विद ब्लैंकेट। पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करना है। क्यों? टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट हीट लॉस। हीट लॉस, क्योंकि उसकी बॉडी कंपनसेट कर रही होती है, तो उसको हीट लॉस से क्या करना है? प्रिवेंट करना है। सेकेंड वन में बात करूं, नेक्स्ट वन क्या रहेगा? नेक्स्ट वन रहेगा आपने क्या करना है? उसको प्रोवाइड, आपने क्या करना है? प्रोवाइड हॉट
बेवरेज, और इसमें क्या क्या आप उसको चाय दे सकते हो, आप उसको कॉफी दे सकते हो। चाय कॉफी आपने उसको क्या है देनी है, ले भैया चाय पियो और कॉफी पियो, क्लियर। तो आपने उसको कवर करना है और आपने उसको क्या करना है, चाय कॉफी देनी है। अरे क्या देनी है, चाय कॉफी आपने उसको देनी है। अगर चाय कॉफी ना दोगे तो बेचारे जो पेशेंट है उसका क्या होगा, अरे उस बेचारे का जो हीट है वो लॉस हो जाएगा, क्लियर। अरे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सेकंड में बात करूं तो वो आती है आपकी सेकंड स्टेज, हॉट स्टेज। अरे कौन सी आती है, हॉट स्टेज आती है। तो हॉट स्टेज में क्या होता है, चलिए हॉट स्टेज को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा कोल्ड स्टेज। अब जो ब्लैंकेट हमने डाला था, अरे जो भी ब्लैंकेट अपने डाला था उसको हमने क्या कर देना, अब हटा देना है। तो यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, उस ब्लैंकेट को रिमूव कर देना है। रिमूव ब्लैंकेट, उस ब्लैंकेट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है हमने, जब ये हॉट स्टेज आती है यानी पेशेंट पूरा क्या हो चुका है गर्म, तो हमने क्या करना है, उसको कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। और कैसे, हमने पखे को चला देना है, उसका जो पंखा है उसको चलाना है, स्टार्ट करना है क्या, फैन, पंखे को चलाना है। क्यों, फॉर हीट लॉस। ये बिल्कुल कोल्ड स्टेज के उल्ट है। तो हीट लॉस के क्या करना है हमने उसको, स्टार्ट फैन फॉर हीट लॉस। और हीट लॉस इसमें कैसे होती है, बाय कन्वेक्शन। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता, हमने पढ़ा था ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन, कि जब पखे के सामने, फैन के सामने बैठता है, कूलर के सामने बैठता है तो दैट इज कन्वेक्शन। ये डायरेक्ट क्या है, उस पे एयर आ रही है, यस और नो। अब उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है, हॉट स्टेज है पेशेंट की, तो हमने क्या करना है उसको कोल्ड स्पंजिंग। अरे क्या करनी है, कोल्ड स्पंजिंग। अरे क्या करनी है उसको, कोल्ड स्पंजिंग करनी है, यस और नो, क्या करनी है, कोल्ड स्पंजिंग, क्लियर। और जो कोल्ड स्पंजिंग रहती है उसमें हम जो टेम्परेचर यूज करते हैं सोल्यूशन, या हम पानी यूज करते हैं, या सोनो, या हम सोल्यूशन यूज करते हैं, तो उस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर रहता है वो कितना होना चाहिए, 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहीट। कहीं ऐसा नहीं है कि आप उसको पानी को 100 डिग्री पे उबाल के चले हो, 90 डिग्री पे उबाल के चले हो और चलो भी कोल्ड स्पंजिंग कर देती है, तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यस और नो, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने क्या करना है, फिर आपने उसको जो है क्या करना है, टेम्परेचर को क्या करना है, 65 से 85 डिग्री पे आपने क्या उसको रखना है, क्लियर। कितना रखना है, 85 तक आपने क्या उसको रखना है। और ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर और कोल्ड स्पंजिंग, क्लियर। और जो कोल्ड स्पंजिंग करनी है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, ऑलवेज कैसी होती है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब है कि कर दो फिर गैप, फिर करो फिर गैप। ऐसा नहीं है कि आपने मॉप रख दिया, गोज रख दिया, वो पेशेंट के ऊपर ही पड़ा, आपने उसको हिलाया ही नहीं है, यस और नो। इंटरमीडिएट रहता है, क्लियर। नेक्स्ट वन, एग्जामिनर पूछता है कि ये जो कोल्ड स्पंजिंग है इसकी साइट कहाँ होती है। आपने देखा होगा कोई फोरहेड पे रख देता है, कोई कहीं, बट इसकी साइट कहाँ होती है, जहाँ पे लार्ज ब्लड सप्लाई होती है। अरे वहां पे क्या रहती है, लार्ज ब्लड सप्लाई। जहाँ पे क्या रहती है, जिस एरिया पे लार्ज ब्लड सप्लाई होती है, यस और नो। कौन कौन सी साइट पे होती है, आपके एक्जिला में है, क्लियर, आपका पॉप्लेटियल रीजन है, पॉप्लेटियल साइट है,
क्लियर। तो दीज आर, ये जो साइट आपकी ये बेस्ट साइट मानी जाती है, अरे ये जो साइट आपकी वो बेस्ट साइट मानी जाती है। क्लियर। बहुत ज्यादा आपने देखा होगा माथे पे पट्टी रख देते हैं उससे। और दूसरा क्या है, आपने अवॉइड करना है, अरे अवॉइड करना है क्या, क्या अवॉइड करना है, चेस्ट, चेस्ट पे आपने कोर्स स्पंजिंग नहीं देना है, नहीं तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो लंग्स है उस पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो आपके लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यस तो नो, कि अंदर से गर्म है और ऊपर से आप ठंडा दे जा रहे हो। तो आपने जहां कोर्स स्पंजिंग नहीं, वहां जहां आपकी क्या रहती है, लार्ज आर्टरी रहती है, जो एक्जिला है, पोप्लिटियल आर्टरी है, आपका फिमोरल रीजन है। क्लियर। आपका फिमोरल रीजन है, जिसको आप बोलते हो ग्रोइन एरिया, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रोइन एरिया, ग्रोइन एरिया। तो ये जो आपके क्या रहते हैं, आपके बेस्ट साइट जो आपको देखने को मिलती है। क्लियर, यस और नो। नेक्स्ट में आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी जो कोल्ड स्पंजिंग है, कोल्ड स्पंजिंग नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 20 मिनट, आपका जो कोल्ड स्पंजिंग है वो 20 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आप 20 मिनट से ज्यादा कर रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। तो आपका जो हाइपोथर्मिया का है वो क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, अरे हाइपोथर्मिया का क्या रहेगा, आपको रिस्क रहेगा, यस और नो। तो इससे क्या होता है, आप पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया। क्लियर। चलिए अब इसी में लास्ट वन जो पढ़ते हैं हम, इसी में लास्ट वन जो स्टेज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। तो लास्ट वन में बात करूं तो वो आपकी कौन सी रहेगी, स्वेटिंग स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। तो लास्ट वन हम पढ़ते हैं आपकी स्वेटिंग स्टेज। देखिएगा ये जो स्वेटिंग स्टेज है इसको क्या बोलते हैं, डेंजरस स्टेज, डेंजरस स्टेज। स्वेटिंग स्टेज को क्या बोलते हैं, डेंजरस स्टेज, खतरनाक स्टेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्वेटिंग स्टेज। और स्वेटिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डेंजरस स्टेज। और डेंजरस स्टेज क्यों बोलते हैं, हम आपको बताएंगे आगे कि इसको डेंजरस स्टेज क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये जो स्वेटिंग आती है और पेशेंट क्या है पूरा स्वेट से क्या है भीग जाता है, जब पेशेंट आपका पूरा स्वेट से भीग जाता है तो फिर क्या देखने को मिलता है, इस कंडीशन में पेशेंट को क्या रखा है, स्वेटिंग आ रखा है, और ऊपर से उन्होंने क्या चला दिया, फैन चला दिया। तो क्या रहता है इसमें कि जब भी क्या चलाया, फैन चलाया, तो फैन चलाने से क्या होगा, सडन आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डाउन होने का क्या है, रिस्क रहता है। इसलिए ये जो स्वेटिंग स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंजरस स्टेज। अरे क्या बोलते हैं, डेंजरस स्टेज। तो दिस इज आपकी क्या है, डेंजरस स्टेज।
तो इसमें क्या रहता है, वाइप द स्वेट। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो स्वेट है उसको क्या करना है, वाइप करना है। स्वेट को क्या करना है, वाइप करना है। अब देखिएगा, स्वेट को आपने वाइप करना है, स्वेट को वाइप करने से क्या रहेगा, जब भी आप स्वेट को क्या करोगे, वाइप करोगे, तो उससे क्या फायदा होने वाला है। अगर आपने ना किया तो उससे क्या होगा, अगर आपने कर दिया तो क्या होगा। तो ये दोनों चीज ही क्या है, देखने को मिलती है। अगर आपने वाइप कर दिया तो पेशेंट किससे प्रिवेंट हो जाएगा, हाइपोथर्मिया से। अरे किससे प्रिवेंट हो जाएगा, हाइपोथर्मिया से। क्लियर, किससे प्रिवेंट हो जाएगा, हाइपोथर्मिया से। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, स्वेट को क्या करना है, वाइप। स्वेट को क्या करना है, वाइप। वाइप दी स्वेट, सबसे पहले आपने क्या करना है, वाइप दी स्वेट। आपने स्वेट को क्या करना है, वाइप करना है। यस और नो, आपने स्वेट को क्या करना है, वाइप करना है। अब आपने स्वेट को वाइप कर दिया तो उसके जो कपड़े थे, उसने क्लॉथ डाले हुए थे, वो भी क्या हो गए, अरे वो भी क्या हो गए थे, वेट हो गए। तो आपने क्या करना है, चेंज करना है। अरे आपने क्या करना है, चेंज करना। तो नेक्स्ट एक्शन क्या आएगा, चेंज लिनन एंड क्लॉथ्स ऑफ पेशेंट। आपने पेशेंट के लिनन और क्लॉथ को क्या करना है, चेंज करना है। अब पेशेंट का जो वेट था वो पेशेंट के वाटर से बनता है या तो नो, पेशेंट के फ्लूइड से बनता है। तो उस फ्लूइड को भी आपने रिप्लेस करना है। तो इंक्रीज क्या करना है अपने पेशेंट का फ्लूइड इनटेक। अरे पेशेंट का फ्लूइड इनटेक को क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि भैया अच्छे से पानी पियो। और क्यों करना है, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने से क्या हो जाएगा, पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। यस और नो, क्लियर। और इससे फिर पेशेंट को क्या मिलेगा, पेशेंट को कंफर्ट भी मिलेगा। क्लियर, पेशेंट फिर क्या फील करेगा, कंफर्ट फील करेगा। पेशेंट क्या फील करेगा, कंफर्ट फील करेगा। और दूसरा, हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट अल्सर फॉर्मेशन। पेशेंट अल्सर फॉर्मेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मॉइस्चर होगा। और मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर एक क्या है, कोज है किसका, अल्सर का। तो आज हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया, इसके बाद नेक्स्ट में जो रहेगा हम कल को क्या है डिस्कस करेंगे। आज के लिए क्लास को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। आप, उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इस क्लास को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए आपको इतना ही। थैंक यू सो मच।